बाबूजी, ये मेरा घर है। चल बाहर निकल। चल बाबूजी, चल। बाबूजी छोड़िए। चल, ये मेरा घर है। निकल बाहर। निकल। चल निकल। पिताजी, जानकी ने आखिर किया क्या? चल बाहर निकल। आखिर इसका कसूर क्या है? तू पूछ रहा हो कसूर क्या है? तू नहीं जानता कसूर क्या है इसका? निकाल इसको, निकाल बाहर। हमारे घर की इज्जत तार तार की इसने। निकालो। अरे पांडे जी, क्या हुआ? इनको घर से क्यों निकालते हो? आप तो बोलते थे। पांडे जी, ओ पांडे जी, अरे आओ आओ, धीरे आओ चलिए। जल्दी। पांडे जी, अरे आइए आइए। रुकिए। नाना, चलिए। अब मेरे बस की बात नहीं है। इतनी जल्दी नाना थक गए पांडे आप? जी, अब मुझसे नहीं होगा। हम तो बूढ़े हो गए पांडे जी, लेकिन आपका क्या, दिन ब दिन जवान होते जा रहे हैं। ये सब महादेव की कृपा है बाबू। ये सब हमारी बहू नहीं, हमारी बेटी की सेवा का असर है। बहू, बेटी, मैं कुछ समझा नहीं पांडे जी। कहानी सुनो बाबू। हमारी बेटी दूसरे के घर में बहू बन के जाती है, दूसरे की बेटी हमारे घर में बहू बन के आती है। बस क्या है, दूसरे की बेटी हमारे घर में जो बहू बन के आई है ना, उसे अपनी बेटी बना लीजिए। फिर तो जीवन सुखमय हो जाएगा, पूरा घर स्वर्ग बन जाएगा। लेकिन आजकल समझे, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन आजकल बहू ऐसी कहाँ मिलती है। बाबूजी, बाबूजी क्या हुआ आपको? ये लीजिए पानी, पानी पीजिए। चलिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं, चलिए। नहीं 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 बेटा, नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं हुआ। बाबूजी, बस ऐसे ही। आपकी ऐसे तबीयत ही। ठीक नहीं लग रही है, प्लीज चलिए आप। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। बस ऐसे ही खांसी आई, मुझे कुछ नहीं हुआ। अरे बाबा, ये सब तो होता रहता है। बेटी ठीक हो जाएगा। खांसी आ गई बस। आप पक्का ठीक है ना? अरे बिल्कुल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, तू चिंता मत कर। पंकज कहाँ बेटा? मैं उनको खाना ही देने जा रही थी, तब तक आपकी खांसी सुन के आ गई। अरे आप ठीक है ना बाबूजी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जा तू पंकज को खाना दे दे। जा बेटी, जा। ठीक है बाबूजी, जा। ध्यान रखिए। हाँ ठीक है, हाँ जा। बड़ा पुण्य किया था जो इसकी जैसी बहू मिली। बस बस बेटा, बस बेटा, बस हो गया बेटा। सुन, इधर बैठ। आओ बैठो बेटा। तेरे आने से घर में रौनक बढ़ गई है बेटा। सारी खुशियां तू लेकर आई है। मेरी बहू नहीं, बेटा है तू। आप मेरे ससुर नहीं, आप मेरे पापा हैं। आपकी वजह से मुझे पंकज जैसा पति मिला। मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे ये फैमिली मिली। तेरा बड़प्पन है ये तो बहू। आपका बड़प्पन है कि आप मुझ जैसे अनाथ को उठा के अपने घर लेके आए। ये क्या बोल रही हो? अनाथ? हमारे रहते हुए खुद को अनाथ बोल रही हो? हाँ? नहीं बहू, ऐसा नहीं है। तू हमारी बेटी है। उठो बेटा, उठो, यहाँ बैठो। अरे बेटा, वो पंकज कहाँ है? अभी तक आया नहीं ऑफिस से? गाड़ी की आवाज आ रही है, मैं देखती हूँ। हाँ ठीक है, उसको देख। पांडे जी, आप तो नसीब वाले हैं कि बहू के रूप में बेटी पालिए। अब देखिए ना मेरा, मैं तो जब से बेटे का शादी किया हूँ तब से घर में दहेज तो आ ही गया है, पर लक्ष्मी नहीं आई। हम तो पछता रहे हैं भाई, पर आप बहू को क्यों घर से निकाल रहे हैं? मेरे घर की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया इसने उस दिन। अरे बेटा, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। क्या कॉलेज जा रही हो तुम? जी बाबूजी। अकेली? वो कहाँ है? वो कुछ काम कर रहे हैं। अच्छा, पंकज, पंकज! जी बाबूजी। ये कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही है? कॉलेज। हाँ, कॉलेज जा रही है। अकेली जा रही है। कान खोल के सुन लीजिए, बहू को कॉलेज ले जाना और ले आना सब आपकी जिम्मेदारी है। हमारी बहू पीएचडी कर रही है। जब पीएचडी कर लेगी तो बोर्ड पर नाम लिखा जाएगा डॉक्टर,
जानकी पांडे, तुमने क्या एमबीए कर लिया, उसका क्या फायदा? पीएचडी कंप्लीट होने में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए, समझे? और तुम क्या एमबीए करके सामान बेच रहे हैं? क्या मतलब एमबीए का? नाम भी लिखवा नहीं सकते। लिखवा सकते हैं क्या? डॉक्टर पंकज पांडे लिखवा सकते हैं? डॉक्टर पंकज पांडे लिखवा सकते हैं क्या? इसको देखो तुम। नहीं बाबूजी। अरे बेटा, पीएचडी करेगी, पीएचडी कंप्लीट होगा तभी बोर्ड पे नाम आएगा, डॉक्टर जानकी पांडे। खड़े मत रहिए, जाइए। चलिए डॉक्टर साहिबा, चलिए। और सुनिए सुनिए बरखुरदार, आते समय अपने साथ में लेके आइएगा। हाँ। ले आना और ले जाना, सब आपकी जिम्मेदारी। ठीक है बाबूजी। तो जाइए। चले। कौन हो तुम लोग? छोड़ो मुझे। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो। छोड़ो। क्षेत्र से बाहर है। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी क्या हुआ बाबूजी? आप इतना परेशान क्यों हैं? पूछ रहा है क्या हुआ, परेशान क्यों लग रहे हैं? अरे बहू सुबह से घर से निकली अभी तक आई नहीं है। तुझसे बोला था ना कि साथ में लेकर जाना लेकर आना, कहाँ है बहू? अरे बाबूजी, मैंने तो उसको फोन किया था, मैं नहीं आ पाऊंगा। तुम्हें जो मैं जिम्मेदारी दिया था, नहीं पिताजी। उसका कोई एहसास ही नहीं है तुम्हें? अरे पिताजी, आप तो जानते हैं ना कि मार्केटिंग वाले कितना काम करवाते हैं, दिन भर चूस के रख देता है, कभी इधर जाओ कभी उधर जाओ। मैं जानकी को फोन कर दिया था पिताजी कि मैं नहीं आ पाऊंगा, पता नहीं अभी तक वो आई क्यों नहीं। तुझे जिम्मेदारी का कोई एहसास ही नहीं है? नहीं बाबूजी, ऐसी कोई बात नहीं है। पता नहीं कहाँ होगी, किस हालत में होगी। हेलो जी। क्या हुआ? अरे बोलेगा भी, क्या हुआ? पिताजी जानकी हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल में? हाँ। अरे चलिए। और 10 दिन बाद बहू फिर वापस घर आई। अब चाचा जी आप ही बताइए, इसमें जानकी का क्या दोष है? गुनहगार तो वो लोग हैं, दोष तो उनका है जिन्होंने इनके साथ इतनी नीच हरकत की है। सजा उनको मिलनी चाहिए, जानकी को नहीं। खानदान की इज्जत इसने मिट्टी में मिला दी। हाँ, इज्जत को तार तार कर दिया। और तुम कह रहे हो पांडे खानदान पर किसी की नजर उठाने की हिम्मत नहीं थी? आज सारा समाज थू थू कर रहा है सिर्फ इसकी वजह से। पर पिताजी, सजा हमेशा गुनहगार को मिलनी चाहिए, निर्दोष को नहीं। चुप! मैंने कहा ना, ये इस घर में नहीं रहेगी। तो ठीक है, अगर ये इस घर में नहीं रहेगी तो मैं भी इस घर में नहीं रहूंगा। चुप कर नालायक, बहुत जुबान चलने लगी है तुम्हारी। यही संस्कार दिए हमने तुम्हें। बस कीजिए पिताजी, मैं आपके दिए हुए संस्कार का ही पालन कर रहा हूं। आपने ही सिखाया है ना, सच को सच और गलत को गलत कहना। इसमें जानकी गुनहगार नहीं है, गुनहगार तो वो लोग हैं जिन्होंने इनके साथ इतनी नीच हरकत की। सजा उनको मिलनी चाहिए, इनको नहीं। उन अपराधी को जो औरत को भोग विलास की वस्तु समझता है। पिताजी, वो अपराधी सिर्फ जानकी का अपराधी नहीं, पूरे समाज का अपराधी है। पूरे समाज को उसे निकालना चाहिए। और पिताजी, आप इस तमाशा देखने वाले समाज के खातिर आप अपनी बेटी जैसी बहू को घर से बाहर निकाल रहे हैं। जरा सोचिए, यही घटना अगर मेरी बहन के साथ होता तो क्या उसके साथ भी आप ऐसा ही व्यवहार करते? उसे भी इस घर से बाहर निकाल देते? नहीं ना? चलो बेटा, बचपन में तू जब बचपन में गलती करता था ना, तो मैं माफ कर देता था। आज गलती तेरे पापा से हुई तो तू माफ नहीं करेगा बेटा? पिताजी, पिताजी,
बहू, बहू मुझे माफ कर दे। आप बड़े हैं बाबूजी, आप माफी मत मांगिए। हमें तो आपका मेरा आशीर्वाद बेटा, चाहिए। तूने मुझे माफ कर दिया ना बेटा। चल बेटा चल। कहाँ पांडे जी, कहाँ? अरे सुनील बाबू, पुलिस स्टेशन कंप्लेन लिखवाने। चलिए हम भी चलते हैं। आओ बेटा।